स्क्रीन आ रही है? तो कई तरीके से प्रयोग किया जाता है चबाने के लिए, सूंघने के लिए, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, पाइप, हुक्के में धूम्रपान करने के लिए। धूम्रपान इनका उपयोग का सबसे आम तरीका। तंबाकू में निकोटीन की मात्रा होती है जो लत पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती है। एक सिगरेट में 1.2 से लेके 1.4 मिलीग्राम निकोटीन। बीड़ी में इसका तीसरा पार्ट होता है और तंबाकू धूम्रपान से शरीर की धूम्रपान से प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से होने वाली कई बीमारियां हैं। फटाफट नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइजमा और ब्रोंकियोजेनिक कार्सिनोमा का कारण बनता है धूम्रपान। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, इस्केमिक हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, आर्थरोमा, थ्रोम्बोंगाइटिस, कोलिब्रेट्रेंस, एलिमेंट्री सिस्टम एंड एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर का कारण बनता है धूम्रपान। पैसिव स्मोकिंग वह शब्द है जिसका उपयोग धूम्रपान ना करने वाले द्वारा ऐसे वातावरण में तंबाकू के धुएं को अंदर लेना जो धूम्रपान करने वाले द्वारा दूषित हो गया हो। समझ में आया? जैसे धूम्रपान से प्रभावित लोगों को, महिलाओं और बच्चों में काफी रुग्णता हो जाती है। भाई पैसिव स्मोक उसे कहते हैं कि आप ऐसे इंसान के पास बैठे हो, रहते हो जो स्मोकिंग करता है और उसका जो धुआं है वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट डाल रहा है। फटाफट नोट। धूम्रपान पुरुषों में अधिक होता है, महिलाओं में भी धूम्रपान करने का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करने से गर्भावस्था शिशु पर भी दुष्प्रभाव पड़ता है। कई देशों में तो ये कानून भी कर दिया गया है। विमानों में, समारोह में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है। विकसित देशों में सिगरेट की बिक्री में कमी आई है, लेकिन भारत में ये प्रवृत्ति मौजूदगी से स्थापित नहीं हुई है। भारत सरकार सिगरेट पीने के खतरे को पैकेट पर बताने के वैधानिक प्रावधान पर जोर देती है, लेकिन बीड़ी के मामले में ऐसा कोई कानून नहीं आया है। जो कई श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने वाली कुटीर उद्योग एक उत्पाद है। बीड़ी का जला हुआ सिरा मुंह के अंदर रख कर पीने का चलन जैसे कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में देखा गया। तालू कैंसर का एक आम कारण है और कई अदर कैंसर जैसे माउथ कैंसर, इसोफेगियल कैंसर जो तंबाकू के धुएं से होते हैं। और तंबाकू का उपयोग सामान्य रूप से पैन, चबाना, पान का पत्ता, चूना, कैनेट और तंबाकू शामिल होते हैं। निकोटीन मौखिक मेम्ब्रेन से अब्जॉर्ब होता है। इस्तेमाल किए गए तंबाकू की मात्रा और चबाने की आवृत्ति अलग अलग होती है। कई लोग लंबे समय तक सामग्री को मुंह में रखते हैं। लंबे समय तक मुंह में रखने से मुंह के कैंसर के विकास का खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल इज कंज्यूम्ड इन सेवरल फॉर्म। कई तैयारियां व्यावसायिक रूप से उपलब्ध, सामान्य रूप से ताड़ी। सुना है आपने? ताड़ी 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 कितने लोगों ने सुना है? जी सर, मैंने सुना है। क्या होता है साहब? आप में 7% होता है, बियर में 5%, वाइन में 10%, और जिन्हें विस्की, ब्रांडी 45 से 7%। 12 ग्राम अल्कोहल 180 ml वाइन में होता है। 360 ml बियर या ताड़ी में 45 ml स्पिरिट, 18 से 20 ml अल्कोहल। इससे अधिक मात्रा में सेवन करने से कई बीमारियों का जन्म होता है, लेकिन यह भोजन का अनुमानित सिद्धांत नहीं। शराब के सेवन के स्टार्टिंग स्टेज में व्यक्ति का वजन बढ़ता है, लेकिन जैसे जैसे शराब की मात्रा बढ़ती है, खाद्य पदार्थों की खपत कम हो जाती है। यह मल एब्जॉर्प्शन को जन्म देती है, और जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस होता है, लीवर फैटी होता है, लीवर सिरोसिस होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, वर्निक एनसेफेलोपैथी होती है, कोर्साकार्फ होता है, कार्डियोमायोपैथी होती है, और इम्यून सप्रेशन होता है। अदा खान युवाओं द्वारा कई अदर पदार्थों को उत्तेजक के रूप में प्रयोग किया जाता है जो नशीली दवाओं पर निर्भरता का कारण है। इसमें कैनबिस, गांजा, भांग, लिसर्जिक एसिड, डायबिटिक, कोकीन, हाइपोनोटिक मेडिसिन, ड्रैक्सोड्रीन और अदर मेडिसिन शामिल।
स्कूल और कॉलेज के बच्चों में नशे की लत का अनुपात बढ़ रहा है और कई देशों में एक ही सुई और सिरिंज का उपयोग करके छोटे ग्रुप के बच्चों में इंजेक्शन वाली दवाओं का उपयोग एक आम बात हो गई। सुई को साझा करने से एड्स, हेपेटाइटिस, एंडोकार्डियाइटिस जैसी बीमारियां फैल रही। कोकीन के प्रयोग से एस्कीमिया और अदर हार्ट डिसऑर्डर का खतरा बढ़ रहा है। व्यक्ति पर प्रतिकूल शारीरिक प्रभाव के अलावा शराब और भांग और अदर साइकोलेटिक मेडिसिन की लत से व्यक्तित्व और मानसिक क्षमताओं का पतन हो। आर्थिक समस्याएं और पारिवारिक रिश्तों में व्यवधान आता जा रहा है। नशीली दवाओं की लत का विषय अपने आप में एक प्रमुख विशेषता है। छात्र अधिक जानकारी के लिए इस विषय पर ग्रंथों का संबंध कर सकते हैं। नशे की लत के बारे में पूछताछ करते समय सेवन किए बगैर उनकी खुराक, आवर्ती उपयोग की अवधि और के अनेक संभावित प्रभाव का विवरण सुनिश्चित किया जाता है। पूछताछ पूरी करने के बाद उसको क्रमिक रूप से दर्ज किया जाना चाहिए। 50% से अधिक मामलों में रोग का पैटर्न डायग्नोज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुराग देता है। आज भी इतिहास रोगी डॉक्टर संबंध में रोगी के विश्वास और संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। यह कौशल एक युवा डॉक्टर को अपने कैरियर के शुरुआती दौर से ही विकसित कर लेनी चाहिए। इतिहास डॉक्टर को उन रोगों के बारे में समूह के बहुत करीब ले जाता है जिनसे रोगी पीड़ित हो सकता है। वहां से उसे संभावित निदान डायग्नोज पर पहुंचने के लिए एक अच्छे तरीके से क्लासिफाइड पालन करना होगा कि आपको जो हिस्ट्री लेनी होगी उसके रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना। इनमें फिजिकल एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या जरूरी है? फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद ही आप फाइनल इन्वेस्टिगेशन पर पहुंचेंगे। भैया जब आपने पेशेंट को एब्डोमिनल में पेन है वहां पे टच किया, देखा फैटी लीवर के आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, तभी तो आप पेशेंट को बोलोगे ना अल्ट्रासाउंड कराओ। हाँ जी। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट एवोल्यूशन EBM की व्यक्तिगत रोगियों की देखभाल के बारे में निर्णय लेना, उसको स्पष्ट रूप से किस तरीके से प्रयोग करना है, क्या उसकी मेडिकल हिस्ट्री रहेगी, क्या उसकी पास्ट हिस्ट्री रहेगी, क्या उसके एग्जामिनेशन रहेंगे। इस टॉपिक में हम ये चीजें बात करने वाले हैं।